बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत बेहतरीन, बहुत जूसी और बहुत ही मज़ेदार दही फुल्की की रेसिपी शेयर करूंगी। ये दही फुल्कियाँ देखने में जितनी सिंपल हैं इतनी ही मज़ेदार भी हैं और अफ्तारी के लिए तो ये बेहतरीन है। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी सी ये दही फुल्कियाँ आप 10 से 12 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। इनको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और किस तरह से हम ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी सी दही फुल्कियाँ बना के रेडी करेंगे और बहुत ही कम टाइम में। वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से ये हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक बॉल लिया है। अब इसमें हम 1 प्याली के करीब बेसन ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद प्याज चॉप की हुई और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद ग्रीन मिर्ची, वो भी चॉप की हुई। इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जो बेसन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसन अगर अच्छा होगा तो फुल्की हमारी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसमें जाएगा जीरा ½ टी स्पून, अजवाइन ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून और बेकिंग पाउडर भी ½ टी स्पून। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ½ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर और ½ टी स्पून हल्दी पाउडर। मसाले बस इसमें यही जाएंगे। अब हम इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि इसका अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। पानी हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि इसमें गुठली नहीं बने। हमने बहुत अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि इसमें जो हमने बेकिंग पाउडर डाला है वो एक्टिवेट हो जाए। अब हम दही फुल्की मसाला तैयार करेंगे। काली मिर्ची ली हमने 1 टीस्पून, धनिया लिया है हमने 1 टेबल स्पून, जीरा लिया है हमने 1 टेबल स्पून और सौंफ लिया हमने 1 टेबल स्पून। लाल गोल मिर्ची हमने लिए 10 से 12 अदद। अब हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट बस हमने इतना करना है जब तक इनकी खुशबू नहीं आने लगे। जैसे इनकी खुशबू आने लगेगी तो बस हम फ्लेम बंद कर देंगे। फ्लेम को हमने लो किया हुआ है वरना मसाले हमारे जल जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। मसाले जब भी ड्राई रोस्ट करें तो लो फ्लेम पे करने चाहिए वरना जो मसाले हैं जल जाएंगे और इनका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। अब मसालों को हम दरदरा सा पीस लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इतनी प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है और इतना खूबसूरत कलर आया है इसका। अब हम इसमें ½ टी स्पून नमक भी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने तैयार कर लिया है तो अब हम दही में ऐड करने के लिए एक पेस्ट बनाएंगे। 10 से 12 हमने ली है लाल गोल मिर्ची, 3 कलियां हमने लहसुन की ली हैं और ½ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा भी डाल देंगे। अब हम इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे। पैन में ऑयल हमने गरम कर लिया है तो अब हम छोटी छोटी सी गोल गोल सी फुल्कियाँ तैयार कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो किया हुआ है वरना फुल्कियाँ जो हैं ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। फुल्कियाँ अगर अंदर से कच्ची रह जाती हैं तो जब हम दही में ऐड करते हैं फुल्कियों को तो वो फिर नरम हो जाती हैं बहुत ज्यादा और टूट जाती हैं। इसीलिए फुल्कियों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना चाहिए। फुल्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं तो अब हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने बॉल लिया है, इसमें हमने रूम टेम्परेचर पानी डाल दिया था। अब हम इसमें फुल्कियाँ डाल देंगे और इसको इस तरह से ढक देंगे। 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। दही लिया है हमने ½ kg और इसमें हम ½ टेबल स्पून लाल मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे और ½ टी स्पून नमक। ये वही लाल मिर्ची का पेस्ट है जो हमने तैयार किया था। दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे।
इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम इसमें 1 प्याली दूध भी ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे। इससे दही जो हमारा है थोड़ा पतला हो जाएगा। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं तो अब हम एक एक फुल्के को उठाएंगे और इस तरह से इसको दबाएंगे हाथ से ताकि इनका जो पानी है वो निकल जाए। इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा दबाना नहीं है वरना ये टूट जाएंगी। यहाँ पर हमने खूबसूरत सा बाउल लिया है। जो दही हमने तैयार करके रखा था सब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम फुल्कियों को दही में डाल देंगे। जब भी आप अपने घर में फुल्के बनाएं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप पानी से निकालें इनको तो अच्छी तरह से इसको प्रेस करके दबा के पानी इसका अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, वरना जब हम दही में डालेंगे तो उनके अंदर पहले से ही पानी भरा हुआ होगा तो वो फिर खाने में इतनी मज़ेदार नहीं होंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर मसाला भी डालेंगे जो हमने तैयार किया था। अब हम इसका बघार तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है पैन में। 5 से 6 अदद हमने ये लाल गोल मिर्ची ली है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा। बघार हमारा रेडी हो चुका है तो अब हम इसको दही फुल्कियों पे डाल देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, दही फुल्की हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो आपने भी मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। आपको अगर ये मेरी दही फुल्कियों की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।